दिन रात धर्म के नाम पर उकसाने वाली गोदी मीडिया आज कुंभ मेले में जितनी मौतें हुई उनका धर्म बताना ही भूल गई। देखिए फिर से महाकुंभ में लगी आग, और मैं वो जो 15 मिनट करके जो चिल्ला रहे थे और जो है बड़े शान से वीडियोस दिखाते, ये देखो भीड़, ये देखो भीड़, जी हाँ, तो उन्हीं लोगों को मैं ढूंढ रही हूँ। देख लीजिए सारे प्रशासन और जितने पुलिस सब के सब जो हैं वो गायब। फिर से लगी आग। जब एक बार ऑलरेडी आग लग चुकी थी तो प्रशासन का ये काम था कि उस इंतजाम को और मजबूत करें ताकि दोबारा ये आग ना लगे। लेकिन फिर से सेक्टर 22 में लगी जबरदस्त आग। तकरीबन 15 जो वो टेंट थे वो आग के हवाले हो गई। जैसा कि पहले ही बता चुकी हूं कि होना ये था कि इंतजाम को और बेहतर करना था ताकि आग ना लगती। लेकिन वो क्या है ना, झोला भरने से तो फुर्सत नहीं, असल में करोड़ों रुपए, झोला भरने में भी तो टाइम लगता है, करोड़ों रुपए, है ना। हाँ, तो झोला भरने में ही रह गई, बाकी जो है वो लोग मरे गड़े चाहे जो, कोई उससे किसी को वास्ता नहीं। गोदी मीडिया और जितने जो है ना छोटे मोटे चिंटू चेले चपाटी जो बोलते हैं ना, सारे के सारे खामोश गटर के अंदर घुस पड़े हैं। जी, ये देख लीजिए, ये है आम लोगों की भीड़, ठीक ना। और अब आपको मैं दिखाती हूँ वो जो वीवीआईपी जो इंतजाम किया गया उनकी जगह और किस तरह से वो इंतजामात हुए। जबकि होना तो ये था कि वो जो जगह थी वो भगवान के लिए थी, भगवान की श्रद्धा में लोग जा रहे थे और भगवान के लिए लोग जा रहे थे। तो होना तो ये था कि सब लोगों को एक जैसा ट्रीट करना था, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो और कितने ही बड़े कहीं के तुर्रम खान क्यों ना हो। यहाँ भगवान के दर्शन के लिए वीवीआईपी इंतजाम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तो खैर चलिए, वीवीआईपी जिस तरह के इंतजाम हुए वो देख लीजिए और आम जनता के क्या इंतजाम हुए वो भी देख लीजिए। सुना है कल मौनी अमावस्या पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है प्रशासन का यहाँ पे। और ये जो जल है सारा जो यहाँ आ रहा है ये त्रिवेणी का ही जल है, संगम नोज से ये जल सीधा यहाँ पर आ रहा है। और कल सुबह मैं यहीं पर स्नान करूंगी, पूजा करूंगी, और इतनी शांति और इतना खूबसूरत सा मौसम है इस समय प्रयाग का। कल वैसे मौनी अमावस्या है, कहा यह जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। कल सुबह मैं भी मौन व्रत पे रहूंगी जब तक मैं यहाँ पर त्रिवेणी के जल में स्नान न कर लूं। पंडित जी को यहाँ बोल देते हैं पूरा, यहाँ कारपेट वगैरह बिछाकर पूरी आरती और हवन भी हो जाएगा। तो आरती, हवन और क्या होगा, डुबकी के बाद रुद्राभिषेक। आई थिंक कुंभ मॉडर्न सीइंग। देख लिया वीवीआईपी का जबरदस्त इंतजाम, और आम लोगों को जो है वो घिसने मरने और दम घुटने के लिए छोड़ दिया गया पूरी तरह से। जान जाती है तो जाए, अच्छा है क्या है ना। और मैं तो ये बार बार मतलब बोलूंगी कि अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने जो है ना मुसलमानों को कुंभ मेले में इजाजत नहीं दी। बहुत ही अच्छा किया। अब समझ में आ रहा है ना। बहुत जबरदस्त तुम लोगों का फैसला रहा कि कुंभ मेले में मुसलमानों को बैन करके। और देख लीजिए हालत, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है हमारा भारत, और वो जो है ना बागेश्वर धाम खुद गए, हिंदू राष्ट्र की वहां मांग रखी, और देख लीजिए एक भी मुसलमान वहां मौजूद नहीं। लेकिन फिर भी देख लीजिए कि हिंदुओं की पूरी जगह, पूरी भीड़ हिंदुओं की, वहां सारे कुछ इंतजामात हिंदुओं के लिए, और हिंदुओं की दुर्गति क्या बोलूं। और इस बारे में मैं बिल्कुल भी कोई मजे नहीं ले रही, बल्कि आपको असलियत दिखा रही हूं। अभी भी वक्त है, इस चीज को समझिए कि खराबी जो है ना किसी की नहीं हो रही है, हम आम जनता की हो रही है, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे वो हिंदू हो। किसी को नहीं बख्शा है, किसी को नहीं बख्शा गया, समझ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो महिला दिख रही है इसका नाम है गायत्री देवी। ठीक, ये आई थी अपने हस्बैंड के साथ कुंभ मेले में स्नान करके अपने पाप धोने। लेकिन इस महाकुंभ में इन्होंने अपने स्नान करके अपने पाप के साथ साथ अपने हस्बैंड को भी इन्होंने गंवा दिया। जी, जो स्टैम्पेड हुई थी, जो भगदड़ मची थी, उसी में गायत्री देवी के हस्बैंड जो उस भीड़ का शिकार हो गए और वो उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जी हाँ, असल कहानी, और वो भी दर्द भरी कहानी तो शुरू होती है अब। जहां जहां गायत्री देवी मदद के लिए जाती हैं, हर कदम पर उनसे जो है डिमांड की जाती है पैसे की, कहीं 1000 रुपए तो कहीं 600 रुपए उनके हस्बैंड के शव को ले जाने के लिए। कोई एम्बुलेंस तैयार नहीं। बता दूं बार बार यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी मुसलमान नहीं, सारे के सारे हिंदू। लेकिन देख लीजिए अपने ही लोगों की मदद करने के लिए किस तरह से, मतलब वो मौके पे चौका मारना, उस
ऐसे हालात और ऐसे माहौल को भी नहीं बख्श रहे। यानी कि मतलब क्या बोलूं, इंसानियत पूरी तरह से बिल्कुल खत्म। जब लोग उनसे पैसे की मांग कर रहे थे तो गायत्री देवी ने रोते हुए कहा कि क्या अब मैं अपना जिस्म बेच दूं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। उनका हस्बैंड जो है वो, उनकी मौत हो चुकी थी, पैसे जो है वो सारे खत्म हो चुके थे, कपड़े सामान वगैरह सारे गायब हो चुके थे, यानी कि कुछ भी नहीं था। अब वो फोन करके अपने घर से पैसे मंगवा रही हैं ताकि वो अपने पति का शव जो है वो अपने घर ले जा सके। ये बहुत ही अफसोसनाक मतलब वाकया मेरी नजर से गुजरा जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। और क्या बोलूं कि यहाँ पे लोगों को चाहिए था मदद करना, लेकिन मैं यहाँ पर ना आपको 100% दावे के साथ ये बोल सकती हूँ कि यहाँ अगर कोई मुसलमान होता ना तो गायत्री देवी की मदद करने के लिए 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचता। भले उनकी मदद करने के लिए ना उसकी जेब में 1 रुपया नहीं बचता, लेकिन तब भी वो पीछे नहीं हटता। ये मैं दावे के साथ बोल रही हूँ। और ये दावा मैं कैसे कर सकती हूँ, है ना, इसका भी सबूत आपको मैं देती हूँ। ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, जाहिर सी बात है ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद की ही वीडियो है। कुंभ मेले के श्रद्धालु हैं सारे। तो मामला ये है कि मुसलमानों ने कुंभ में आए श्रद्धालुओं को जो है अपना घर, रहने की जगह, ठहरने की जगह और उनके लिए सारे इंतजाम किए। जी हाँ, और ये बता दूं ये कब हुआ, ये कुंभ मेले में भगदड़ मचने के बाद जो जिस तरह के हालात पैदा हो गए थे, उसके बाद श्रद्धालु जो वहां आए थे वो बहुत घबराए हुए थे। तो मुसलमानों का एक पूरा मोहल्ला इन श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम, उनके ठहरने का इंतजाम, उनके खाने पीने का इंतजाम, और चूंकि आप जानते ही हैं कि अभी सर्दी का मौसम है तो उनके लिए कंबल तक का इंतजाम किसने किया? मुसलमानों ने। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर वहां मुसलमान मौजूद होते तो गायत्री देवी को ना इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। ये वही मुसलमान हैं जिन्हें कुंभ के मेले में जो है वो बैन किया गया। भाई बिना भेदभाव के देख लीजिए किस तरह से मुसलमान जो हैं वो हमारे हिंदू भाइयों की, श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है ना, हमारा जो मजहब है ना, वो भेदभाव बिल्कुल नहीं सिखाता। वो हमें ये तालीम देता है कि कभी कोई जरूरतमंद हो उससे जो है ना उसका धर्म और मजहब मत पूछो। किसी को भूख लगी है तो धर्म और मजहब उनका नाम मत पूछो। भूखा है तो खाना खिलाओ। कोई जरूरतमंद और कोई मदद चाह रहा है तुमसे तो बस मदद कर दो। ना तुमको नाम पूछना है, ना तुमको धर्म देखना है। इस्लाम जो है ना वो पीस का मजहब है, अमन का मजहब है। और अल्हम्दुलिल्लाह, बार बार बोलूंगी, आई एम मुस्लिम। ये वीडियो जो है ये फैजल अफसर भाई के नाम का बताया जा रहा है कि उन्होंने ही अपना ये सारा पूरा घर जो है वो श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए इंतजाम कर दिया। पूरा घर अपना खोल कर रख दिया श्रद्धालुओं के लिए। सलाम है आपके जज्बे को, आपके मदद करने के जज्बे को। और ये उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था जहां से ये वीडियो मिली। और सिर्फ फैजल ही नहीं बल्कि उस मोहल्ले में जितने भी मुसलमान थे सबने अपने घरों में उन श्रद्धालुओं के रहने का इंतजाम किया। ठीक, तो बस ये वीडियो जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और ये जो वीडियो है ये करारा तमाचा है उन लोगों पर जिन लोगों ने ये आकर दावे किए और बड़े बड़े बयानात दिए कि मुसलमानों को तो बैन करना चाहिए क्योंकि मक्का मदीना में हमें जाने नहीं दिया जाता। उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, ये रहा थंबनेल। पूरी डिटेल वीडियो है तो आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि एक अच्छा मैसेज, भाईचारगी वाला मैसेज इससे लोगों तक पहुंचेगा ताकि लोगों के दिलों में इस सरकार ने जो भेदभाव और नफरत भरी है ना वो कहीं खाना पूरी हो सके। किसी हद तक अगर मैं 1% भी 2% भी कामयाब हो जाती हूँ तो समझिए मैं कामयाब हूँ। ठीक, तो शेयर कीजिएगा। शायद मैं कहीं आई ओपनर का काम कर दूं। ये वीडियो जो है वो आई ओपनर का काम कर दे उन नफरतिया चिंटुओं को जो दिन रात सोशल मीडिया में इसी तरह से नफरत फैलाते हैं। भैया जब तुम्हारे ऊपर या हमारे ऊपर मुसीबत आती है ना तो कोई बड़े लोग और कोई नेता संतरी मंत्री नहीं आते, हमारे आसपास के लोग ही आते हैं। इसलिए सबको साथ लेकर चलो, भलाई है इसमें। तो बस इसके साथ मैं वीडियो अपना खत्म करूंगी। और बहुत ही ये जो है मतलब दुख भरी चीज है जो हादसे पेश आए महाकुंभ में, क्योंकि इतने सारे श्रद्धालु एक 144 इयर्स के बाद ये फिर जो महाकुंभ आएगा और उसमें लोगों की जो दुर्गति बनी, निहायत ही अफसोसनाक। और मैं क्या ही बोलूं कि ये प्रशासन की और पुलिस कर्मियों की जबरदस्त फेलियर है। और इससे
एक्सेप्ट करना चाहिए सरकार को और वहां के प्रशासन को, और योगी जी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे तो कहना यह है कि आप जो है अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि आपने हिंदू मुस्लिम को ही बहुत अच्छे से हाईलाइट किया। नाम बदलने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। सड़कों के नाम बदले, इसके नाम, शहरों के नाम बदलना, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा आपने कोई भी तख्लीकी काम, यहां तक कि उस कुंभ मेले में जो है वो एक अच्छा टॉयलेटरी इंतजाम भी नहीं, ना ही श्रद्धालुओं के रहने का इंतजाम। 2-2 बार आग लग जाती है, लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, और लोग जो श्रद्धालु यानी कि अपना जो वो पूजा पाठ करने के लिए वो अपनी जान गंवा कर जा रहे हैं। निहायत ही अफसोसनाक और शर्मनाक। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तब तक बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।